नायक जब एक जर्जर ट्रक का दरवाजा खोलता है तो अचानक उसमें से कई मोर्टार के गोले गिर पड़ते हैं। नायक हाथ में पकड़ी चीज को देखकर हैरानी से भर जाता है। अगले ही पल वह ट्रक अचानक बदलने लगता है। तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि काफी समय से गायब ऑप्टिमस प्राइम है। बीते युद्ध में इंसानों द्वारा धोखे से किए गए हमले के कारण वह उठकर अपनी बंदूक नायक के ऊपर आसायत तान देता है। नायक केड धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे समझाता है कि वह एक अच्छा इंसान है। उसके शब्द खत्म होते ही ऑप्टिमस प्राइम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है और उसका आधा सिर भी जमीन पर आ गिरता है। अपने पुराने नेता को इस हाल में देखकर नायक को गहरी सहानुभूति होती है। वह जमीन से आधा सिर उठाता है और ऑप्टिमस प्राइम को पूरी तरह ठीक करने का फैसला करता है। इसी दौरान गोदाम के बाहर अचानक तेज हलचल मच जाती है। कई गाड़ियां आकर गोदाम को घेर लेती हैं। वे अंदर घुसकर बारीकी से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ कुछ फटे पुराने कपड़े ही मिलते हैं। गुस्से में भरा इंस्पेक्टर नायक की बेटी को बंधक बना लेने का आदेश देता है और बंदूक उसकी कनपटी पर रखकर केड को सच बताने की धमकी देता है। यह देखकर लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपा ऑप्टिमस प्राइम अब और सहन नहीं कर पाता। वह अचानक उठता है और अपने सिर से एक एजेंट को उछालकर दूर फेंक देता है। फिर झटके में बाकी सभी को ढेर कर देता है। वह गोदाम से बाहर निकलकर हमला कर देता है और बाहर खड़े एजेंटों की पूरी रणनीति बिगड़ जाती है। 7 जुलाई का यह सुपर लीडर वाकई नाम का नहीं है, लेकिन तभी ऊंचाई पर खड़ी जिंग बी भी लड़ाई में कूद पड़ती है। वह अपने कंधों से 2 मिसाइलें दागती है और केड का घर पूरी तरह तबाह हो जाता है। केड तुरंत अपने परिवार को लेकर खुले मैदान की ओर भागता है। उसी समय एक रेसिंग कार तेजी से आती है। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड शॉन होता है। वह सबको सुरक्षित निकालकर तेजी से वहां से फरार हो जाता है। यह सब देखकर एजेंट डरकर पीछे हट जाते हैं।